तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का मैंने यहाँ पे एक 5.20 से यानी 5.2 से मैंने यहाँ पे एक आपका एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, मतलब उसका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा है आपका। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या वो देखिएगा, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। यानी कि भाई जो आप लोगों को सवाल दे रखा है इसमें देखिए पहले क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन है A B C। तो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है और इसी के जैसे बिल्कुल भैया 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, बिल्कुल इसी के भैया हैं, मान लीजिए उनको आप। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। संगत श्रेणी क्या होता है और 5 पद लिखना है, इसके पता आपको पता ही होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले A1 जो लिखा ना, आप इसको हमें A क्या मानेंगे, हम इसको पहला पद मानेंगे। तो पहला पद आपको यहाँ पे दे रखा 3, क्या दे रखा है आपको 3 दे रखा है। ठीक है ना, उसके बाद ये क्या कह रहा है, कह रहा है AN बराबर 3AN-1 प्लस 2 सभी n, यानी n का जो मान होना चाहिए ना वो आपका 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर 1 के बराबर होना चाहिए। क्या n का मान 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, जो आप यहाँ पे भी मानने वाले हैं हम। ठीक है, सभी के लिए ये होना चाहिए। तो आपको कितना 5 पद बोला, तो 5 पदों के लिए ऐसी ये कंडीशन आपको इसमें लागू करनी पड़ेगी। चलिए तो सबसे पहले हम देखिए इसमें करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसको आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना नीचे। ठीक है, AN। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा AN बराबर में आपको दिया 3AN-1 और प्लस का आपको 2 दिया है। ठीक है ना, इतना आपने नोट कर लिया। उसके बाद आपको सबसे पहले देखिए आपको n की वैल्यू पता होना चाहिए। सबसे पहले A1 बराबर आपको कितना दिया है, तो आप लिख लेना यहाँ पे A1 बराबर आपको 3 दिया है। तो पहला पद तो आपका 3 है, यानी कि आपको 4 पद और निकालना है। ठीक है, इसी के जैसे अनुक्रम के 5 पद लिखिए। तो पहला पद आपको दे रखा है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसके और पद निकालते हैं, 4 पद अपने इसमें और निकालेंगे। देखिए कैसे वो, तो सबसे पहले आपको n बराबर यहाँ रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए n बराबर यहाँ पे कितना रख लूँ मैं, देखिए यहाँ पे देखिए 3 तो यहाँ पे निकल के आ गया ना मेरा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, क्या बोला यहाँ पे क्या लग रहा, कह रहा है या तो 1 के बराबर हो या फिर 1 के बड़ा होना चाहिए n का मान। तो आप 1 रख लो या तो 1 से बड़ा रख लो, कोई भी नंबर। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, देखिए 1 पहला तो रख दिया गया है, यानी 1 का मान यहाँ पे n का मान यहाँ कितना रख दिया गया है, 1 रख दिया गया है। तो अपने 2 रखते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर जब मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो मेरा क्या निकलेगा, देखिए अब इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं बढ़िया करके। देखिए सबसे पहले n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, चलिए 2 रख लिया अपनों ने। ठीक है, अब आपको n बराबर 2 कहाँ रखना है, इस वाले में सवाल में जो आपको सवाल है मैंने यहाँ पे देखिए बॉक्स में कवर कर दिया है इसको मैंने। सबसे पहले a और n है ना यहाँ पे मेरा, तो n की जगह पे मैं कितना रखूँगा 2, तो मैंने 2 रख दिया यहाँ पे। देखिए 1 तो पहले से रख दिया गया था ना, इसीलिए हम 1 हमने नहीं रखा। अगर हम 1 रखते तो सबसे तो वही पहला पद निकल के आ जाता, तो इसलिए मैंने 1 का मान कितना रखा यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, अब A2 बराबर, उसके बाद कितना दिया 3AN-1, तो 3 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कितना लिखना है, A लिखना है और n की जो वैल्यू आपने रखी है कितनी यहाँ पे 2 रखी है, तो आपको यहाँ पे 2 रख लेनी है, माइनस का 1 और प्लस का आपको 2 कर देना है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है 3A2-1 प्लस 2। अब तो यहाँ पे देखिए पहले 3 का 3 लिखिएगा, A का A लिखिए। अब देखिए 2 में से 1 माइनस करिएगा तो आपका 1 बचेगा एंड प्लस का आपको 2 लिख देना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 लिखना है, 3 और बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान लगाइए। अब A1, तो A1 देखिए A1 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो आप यहाँ पे 3 रखेंगे। उसके बाद प्लस का आपको 2 रख देना है एंड 3 तियाँ 9 एंड प्लस का आपका 2। उसके बाद 9 प्लस 2 कितना हो जाता है आपका यहाँ पे 11। तो देखिए दूसरा पद यानी कि A2 आपका आ गया 11, A1 आपका 3 था, A2 आपका 11 आ गया। क्लियर बात इतनी। अब इसी के जैसे अभी आपको 3 पद और निकालने हैं इसके, 3 4 5। ठीक है, चलिए उसको भी हम निकालते हैं। हम देखिए आपने इतना समझ लिया ना कि किस तरीके से निकालना। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, देखिए आपको A1 दे रखा था, हमने कर लिया। अब आपने n बराबर 2 रखा। ठीक है, अब n बराबर आप 3 रखोगे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे n बराबर 3 रखने पर। ठीक है, n बराबर 3 रखने पर। ठीक है, n बराबर 3 रखने पर। तो कैसे निकालेंगे देखना अब इसको यार।
तो n बराबर 3 रखूँगा मैं। सबसे पहले आपको यही वाला सवाल नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो a और a की n की जगह पर आप कितना रखोगे 3 बराबर 3a और यहाँ पर 3, ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का आपका 2 आ गया, ठीक है ना। इतना तो आपको हर बार करना है, सिर्फ n का मान चेंज करते रहना, बाकी आपको सेम रखते रहना, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, अब देखिए अगले क्या है मेरे यहाँ पे। सबसे पहले आपको 3 और उसके बाद a, उसका 3 में से 1 माइनस करो। कितना 3 में से 1 माइनस करा मैंने तो मेरा बचेगा यहाँ पे 2 एंड प्लस का मेरा कितना आया 2। क्लियर इतनी बात, ओके। अब देखिएगा इसमें 3, अब यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो गुणा का, और यहाँ पे देखिए a2 की जगह पे क्या रखोगे आप, तो a2 यानी कि a2 ये रहा और आपने इसको निकाला 11। a2 का मान कितना आया था आपका 11, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 11 और प्लस का आपका 2 आ गया, बराबर में 11 3 33, ठीक है, 11 3 33 प्लस 2। क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 33 प्लस 2 आपका आ गया यहाँ पे 35। 33 प्लस 2 आपका कितना आ गया यहाँ पे 35, आपका ये मान इसका निकल के आ गया। क्लियर है ना बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका अगला पद निकालते हैं। आपके इतने 1 2 3 पद निकल गए, चौथा पद निकालते हैं, ठीक है। तो अब n बराबर आप क्या रखोगे, n बराबर 4 रख दो, n बराबर 4 रख दो, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लिख लेना। अब देखिए तो a4 बराबर में n का मान 4 हो गया, उसके बाद 3a4 माइनस 1 उसका प्लस 2, ठीक है ना। प्लस का मैंने कितना कर दिया यहाँ पे 2 कर दिया। उसके बाद बराबर में करके लिखिए, देखिए थोड़ा इधर करता हूँ, ठीक है मैं। उसके बाद 3a और 4 में से नहीं 1 गया तो बचा आपका 3 और प्लस का 2 आ गया। देखिए ना 4 में से 1 माइनस करा तो कितना बचा 3 प्लस का 2, ठीक है। एंड बराबर में आपका कितना आएगा 3 और गुणा में आपका कितना आएगा a3 का मान रखना है आपको। a3 जो आपने अभी निकाला कितना 35 निकाला, तो 35 यहाँ रख दीजिएगा, 35 हो गया और प्लस का आपका 2 हो गया। अब 35 की गुणा आप करिए 3, तो 35 3 कितना होता है, तो 35 3 आपका 105 होता है, 35 3 आपका 105 हो जाता है और प्लस का आपका 2, तो हो गया आपका दोनों जोड़ के 107, ठीक है। तो चौथा पद आपका आ गया कितना 107 आ गया। अब हम निकालने वाले हैं कौन सा पद भाई, अब हम निकालने वाले हैं, देखिएगा अपने लास्ट पद बचा अपना n बराबर 5 रखने पर, n बराबर 5 रखने पर, क्योंकि भाई इसने पहले बोल दिया था कि n का मान 1 से बड़ा हो या फिर 1 के बराबर हो, तो हम सारे मान देखिए 1 से बड़े मान लेकर चलते हैं आए हैं, ठीक है, लाइन से। तो आपने n बराबर कितना रखेंगे 5 रखेंगे, तो n बराबर तो a5 बराबर में आपका कितना आएगा, अब ये 3a5 माइनस का 1 और प्लस का आपका आगे 2, ठीक है ना। उसके बाद अब आप क्या करोगे यहाँ पे 3, ठीक है, और a और 5 में से 1 गया तो बचा आपका कितना यहाँ पे 4 और प्लस का आपका 2, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए 3 और बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा करिएगा, और a4 का मान, a4 कितना दिया है आपको अभी निकाला आपने 107, तो आप 107 रख लीजिएगा, ठीक है, और प्लस का आपका 2 आ गया। उसके बाद अब 107 के मल्टीप्लाई 3 से करें तो 3 सत्ते 21, 21 का आपका 1 लिखा जाएगा। उसके बाद 3 की करोगे आप 0 रहेगा, और 0 में आपने 21 का 2 जोड़ लो तो 2 लिख दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 एकम 3 और प्लस का आपका 2, तो जोड़ों को जोड़ने पर आपका आया 323, कितना आ गया 323। तो लीजिए ये आपका यहाँ पे के 5 पद निकल गए, ठीक है ना। 5 पद आपने यहाँ पे लिख लिए, लेकिन इसने अगले भी वो क्या बोला, तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। संगत श्रेणी भी आपको इसकी निकालना पड़ेगी, तो संगत श्रेणी किस तरह निकालेंगे वो देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लेना बाद में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसका। चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्या कह रहा है वो लिखते हैं। कह रहा है इसके 5 पद लिखिए, 5 पद जो आपने अभी निकाले हैं ना, तो देखिए पहला पद आपका क्या है, तो आप लिखोगे अतः एपी के 5 पद, अतः एपी के 5 पद, अतः एपी के 5 पद, तो आप लिख दीजिएगा अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के 5 पद ये लिख दीजिएगा आप, अनुक्रम के 5 पद। अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से हैं आपके, देखिए पहला तो आपका 3 हो गया, उसका जो दूसरा आपने निकाला था वो आपका 11 था, और इसके बाद जो आपने निकाला था वो आपका 35 था, और इसके बाद जो आपने निकाला था वो आपका कितना था भाई 105 था, ठीक है। इसके बाद जो आपने निकाला था वो आपका था 323 था, कितना था आपका
323 आपने ये निकाला था। तो ये थे इसके 5 पद। क्लियर। अब वो बोल क्या रहा है, अब वो बोल रहा है संगत श्रेणी। देखो तो इसकी संगत श्रेणी आपसे जब भी बोले ना, संगत श्रेणी आपसे जब भी बोले तो आपको कुछ नहीं करना, बस इनके बीचों में जहाँ जहाँ कॉमा दे रखा वहाँ आपको प्लस का साइन लगा देना। तो 3 + 11 + 35 + 105 प्लस का आपका आ गया 323 डैश करके ये बढ़ जाएगा आने तक। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो बस इतना करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है। अब इसके जैसा भी इसके बी और सी 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, उनको आप करना खुद। ठीक है। इसी के जैसे आपको करने हैं और आपको यहाँ पर देख लेना। ठीक है, क्या दे रखा है उसने, एन का मान कैसे करना है। क्लियर इतनी बात ना। ठीक है। पहला पद आपको यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, पहला पद आपको दिया होगा। और तीसरा वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा हूँ मैं, तो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें आपको तीसरा 1 पद और 2 पद आपको दे रखे हैं। ठीक है, 3 पद आपको निकालने। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आपका ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखिए ये वाला, ये जो दिख रहा है A1 बराबर A2। ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन ये रहा है। यहाँ पे A1 बराबर आपको दे रखा ना, A1 बराबर -1 है। तो नहीं, पहला पद आपको -1 दिया है, तो आपको अगला जो पद और कह रहा है जहाँ, क्या बोला गया इसने, जहाँ n का मान 2 से बड़ा हो और या फिर 2 के बराबर हो, यानी कि 2 से बड़ा ले लो या फिर 2 ले लो। तो आप कितना लोगे आपकी मर्जी, 2 रख लेना। ठीक है, 2 रख कर करना इसको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, यानी A1। ठीक है, तो A1 बराबर आपको दिया है A2 बराबर 2, यानी पहला पद और दूसरा पद आपको 2 दे रखे हैं। और कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, जहाँ n का मान 2 से बड़ा ही होना चाहिए। तो आप 3 मान के करोगे, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए ना, 3 ही होना चाहिए। ठीक है, तो n बराबर 3 से करना। आपके 2 पद दे रखे, 3 पद आपको निकालना पड़ेंगे इसमें। क्लियर इतनी बात। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों इसको ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप जो भी हम वीडियोस डालें उसका बेल आइकन मतलब नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।